सेट्स हमारे पास क्या चीज़ होंगे? A set is a list or collection of objects that share a characteristic. कोई अगर एक characteristics की चीज़ें तो उनको हम इन curly brackets के अंदर लिखते हैं, ठीक है, maths के अंदर। जिस तरह मैं कहूँ set of first 10 even numbers. So characteristic क्या है कि वो सारे even numbers होंगे, fine? तो क्या लिखा जाएगा? First 10 even numbers में 2, 4, 6, 8 and 10, ठीक है? ये तरीकाकार होता है आपका लिखने का, इनको हम सेट्स कहते हैं। अब सेट को लिखने में क्या हमारे पास चीज़ें? वन इज द कर्ली ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। सेकंड क्या चीज़ है? जो भी अंदर चीज़ लिखी होगी इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट होता है बाय अ कॉमा, ठीक है, सो कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। So 2 is the element of set और उसके आगे देखो फिर कॉमा लगा हुआ है। Then कॉमा का क्या मतलब है? We are talking about the next element और next element कौन सा है? 4, फिर क्या है? 6, 8 and 10, ठीक है? So these are the sets of first 5 even number या these are the set of the even number less than 10, less than 11 करते हैं, ठीक है? So ये आपके पास सही का कार होता है, इनको हम elements कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या और क्या चीज़ें यहाँ पे, ये 8th में आपने पढ़ा है तो मैं इन चीज़ों में बेसिक्स पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, फाइन। नेक्स्ट उसमें चलते हैं जी हमारे पास नेमिंग द सेट। नेमिंग द सेट क्या मतलब है कि सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा दस्तर इधर ही है, या कैपिटल लेटर्स आर यूजुअली यूज्ड as name for sets. If A is a set of prime numbers less than 10, then हम लोग कैसे लिखेंगे? Capital A is equals to this one, ठीक है? If B is a set of letters in the word happy, then B is equals to this one. अच्छा, अब set का एक और प्रॉपर्टी है जो इस happy में आप देखें, हमने P को दोबारा रिपीट नहीं किया। सेट में कोई एलिमेंट रेपिटेशन नहीं होती, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। हर एलिमेंट ने दूसरे के साथ कोई उसका वो नहीं है कि रेपिटेशन हो रही हो, हमेशा सेपरेट एलिमेंट लिखेंगे। अब हैप्पी को हमने लिखना था तो हमने P ओमिट किया यहाँ पे जो एक है, सो वी नीड टू राइट HA ओनली 1 P and Y। तो जब भी आप सेट लिख रहे होंगे तो उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना कि जैसा मैं लिखूँ 1 2 3 एंड आगे दोबारा 1 लिख दूँ, नो, ये सेट की डेफिनेशन में नहीं है। सेट में के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है? डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंस होगा। सो नो रेपिटेशन इन द एलिमेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएगी बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप ये ज़रा देखें, फॉर एग्जाम्पल इफ H इज इक्वल्स टू स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड हार्ट, ये कुछ 4 आपके पास एलिमेंट्स समझ लें इसमें, देन स्पेड्स बिलोंग्स टू H। ये जो E का मतलब है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट है उस सेट का, ठीक है? स्पेड्स बिलोंग्स टू दैट सेट। और टर्टल्स का क्या है? अगर टर्टल्स यहाँ पे नहीं है तो टर्टल डज नॉट बिलोंग्स टू H, ठीक है? सो अब कोई भी आपके पास नंबर, जैसा मैं ये सेट लिखूँ 1 2 3 4, सो ये मैं कहता हूँ कि सेट B है, ठीक है? सो मैं लिखूंगा 3 belongs to B, और अगर मैं लिखूं 6 does not belongs, सिर्फ ऊपर क्या आ जाएगा? ये लाइन आ जाएगी और does not belongs to B, ठीक है? सो अगर कोई भी एलिमेंट आपने बिलोंग करवाना है या वो उसके पार्ट है उसका, सो इस टाइप का सिंबल आपके पास आते हैं, बिलोंग्स का होगा और ये क्या होगा? does not होगा, ठीक है जी? क्लियर होगी बात? नाउ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हो डिस्पाइट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर चाहे जो मर्जी हो। आप इन जरा 3 सेट्स को देखें, 1 2 3 4 4 3 2 1 2 4 1 3, ये सारे इक्वल हैं। तो सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ऑर्डर का फर्क कोई नहीं होता, ठीक है? सो इफ यू आर हैविंग 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 किसी भी ऑर्डर में पूरे होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ज्यादा हो गया तो फिर वो इक्वल नहीं होगा, या एक भी एलिमेंट कम है तो तब भी इक्वल नहीं होगा। सो 2 सेट्स को हम कब इक्वल कहेंगे? जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है स्पेसिफिकली वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए,
इज इट फाइन? अली शाजिर इधर ही नहीं भाई। अच्छा, अब एम्प्टी सेट क्या होगा वैसे? आप खुद जरा बताएं क्या होना चाहिए एम्प्टी सेट? कुछ भी ना हो, जिस ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिंबल है कि आपने एम्प्टी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा था। ये इसका सिंबल, अगर लिखा हुआ हो कोई भी चीज दैट ए इज इक्वल्स टू दिस थिंग, इसका मतलब है कि ए एम्प्टी सेट है। और दूसरा इसका क्या तरीकाकार है रिप्रेजेंट करने का? वी आर हैविंग कर्ली ब्रैकेट्स विद नथिंग इनसाइड, कुछ भी अंदर नहीं होगा। अगर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होके एंड हो रही है तो इसका तब भी मतलब है कि ए क्या है? एम्प्टी सेट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ऑड नंबर्स, और नहीं काम कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ऐसे ऑड नंबर्स हमने पिक करने हैं जो मल्टीपल्स ऑफ 2 होने चाहिए। तो ऑड नंबर का कैसा हमारे पास सेट बनता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, यही बात है ना। मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं? अली शाजिर इधर देख, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आ रहे हैं। देखिए जैसे मल्टीपल ऑफ 2 का अगर मैं सेट बनाऊं तो 2 1 2, 2 2 4 6 8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसने कहा है? ऑड नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। क्या ये कोई भी एलिमेंट इसमें मौजूद है? नो। यस, तो क्या लिखा जाएगा? देखो ऑड नंबर में इस सेट में तुमने वो वाले एलिमेंट्स ढूंढने, सॉरी ये बस मसला था। ओके, तो ऑड नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। देयर इज नो एलिमेंट जो ऐसा हो कि वो ऑड नंबर में बिलोंग कर रहा हो और वो मल्टीपल ऑफ 2। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। और देखें आगे से सिंबल लगाया हुआ है, ठीक है। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, याद रखना है, इसके क्वेश्चंस आएंगे आगे तो फिर हमें पता होना चाहिए। देन ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट जो काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकें, वो फाइनाइट होते हैं। ऐसे सेट जो अनकाउंटेबल हों, उनको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। जिस तरह देखो लिखा हुआ है कि इफ ए इज अ लेटर ऑफ अल्फाबेट, तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट काउंटेबल हैं, ए से लेके जी तक हम उनको काउंट कर सकते हैं ना। सो क्या होगा हमारे पास? 26 मेंबर्स। सो ये सेट क्या होगा? फाइनाइट, इट्स अ काउंटेबल वन। और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, कहां तक के? ये तो उसने बात नहीं लिखी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? चलते जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते थे? होल नंबर्स, नो डेसिमल नो फ्रैक्शंस। और पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 6, उसने आगे कोई लिमिट ही नहीं दी। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको, इस ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें क्या तरीकाकार होता है? वी आर हैविंग दीस डॉट्स रिप्रेजेंटिंग दैट इज कैरिंग ऑन, कोई आगे चीज जो है ना रुकने वाली नहीं। और अगर इसी को मैं फाइनाइट बनाता तो मैं किस ना कर देता 1 2 3 कैरी ऑन, और आगे मैं ये लिख देता फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा नंबर लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि ये ट्रेंड चलेगा, कहाँ तक चलेगा? टिल दिस नंबर। तो ये काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है। ओके, अब जरा आप देखिए द स्मॉल एन विद सेट। अब किसी भी सेट की नेम के साथ अगर स्मॉल एन आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? हमें क्या फाइंड करना होता है? जिस तरह एक सेट है, देखिए ये ए लिखा हुआ है, सेट ए हैज 1 3 5 7 एंड 9 एज एन एलिमेंट। अली उठो वहां से, उठो, तो इधर आके बैठो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? मुझे नहीं लग रहा। Sir, n is the number of elements in a set. नंबर ऑफ एलिमेंट? In a set. जी 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 बिल्कुल। अब मेरी तरफ देखना है, ठीक है जी। हमारे पास सेट है A 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अब अगर लिखा हुआ छोटा सा n लिखा हुआ और ब्रैकेट में A लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब होगा? कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने कितने A के अंदर, ठीक है।
we need to count the number of elements. तो number of elements जरा count करें कितने? 1 2 3 4 5. So n of a will be 5. याद रखिएगा जब भी n of something आएगा तो एक डिजिट में आंसर, डिजिट्स में आंसर आना चाहिए, या 1 डिजिट हो सकते हैं 2 डिजिट हो सकते हैं। सेट्स में आंसर नहीं देना, बिकॉज हमने काउंट करके चीज लिखनी है ना, तो डिजिट्स में आंसर होगा। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। इनफाइनाइट में कभी भी ये नहीं आएगा। इनफाइनाइट का अगर सेट हो तो फिर n ऑफ दैट थिंग, जैसा मैं कहूँ ये नंबर चल रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, क्या लिखना चाहिए इसमें? मैथ्स कौन सा सिंबल देता है? फिर n ऑफ a क्या आएगा? इंफिनिटी। यस, सो अगर वो मुझे कहे n ऑफ a निकालें, दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या चीज होती है? यस, हम काउंट नहीं कर सकते। इज इट फाइन? बात समझ में आ गई? सो अब ये आई होप कि n ऑफ समथिंग आप निकाल सकें। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं पास में, ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट अब चलते हैं ऑपरेशंस ऑन साइट। ऑपरेशन का यह मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल में लिटा दिया सेट्स को और उसके ऑपरेशन कर रहे हैं हम, और कितने किस्म के ऑपरेशन होंगे, ये ऐसी बात नहीं है। ऑपरेशंस मैथ्स के अंदर क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर लेना, एवरीथिंग इज ऑपरेशन। सेट्स में ये 3 ऑपरेशन होते हैं बस। एक यूनियन होता है, दूसरा इंटरसेक्शन होगा, तीसरा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या यूनियन ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन का मतलब है 2 सेट चाहिए होंगे जिनके दरमियान ये ऑपरेशन करना होगा। सो अगर सेट ए, मैं इसको कर लेता हूँ 1 2 3, एंड वी आर हैविंग सेट बी एज 2 4 6। अब जरा गौर कीजिएगा ना, यूनियन में वो क्या कहेगा? यूनियन रिप्रेजेंट होता है इस तरह के यू से। क्वाड्रेटिक कर्व पढ़ी नहीं है ना पीछे हमने, सो क्वाड्रेटिक की जिस तरह कर्व नहीं होती है आपकी ओपनिंग अपवर्ड्स, इस तरह का यू होता है। सो आप अगर वो, अब आपको क्या कहेगा कि आप ए यूनियन बी निकालें? बताएं जी, 8th में आपने पढ़ा हुआ है कॉमन वाला? नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। यूनियन का मतलब है सारे इकट्ठे हो जाएंगे। all of the elements which are present in A and all of the elements which are present in B, सब लिखने हैं। लेकिन सेट्स की एक चीज याद रखनी है, एलिमेंट रिपीट नहीं करना। ठीक है, लिखवाएं जी, क्या लिखूं? 1 2 3 4 and 6। तो तुम 1 3 4 6 पर क्यों बोल रहे थे? अच्छा, नाउ इंटरसेक्शन। अब यही अगर हो, इंटरसेक्शन में आई नहीं होता सिंबल, ये याद रखना। आई नहीं, जिस हम कहीं यूनियन में यू है तो इंटरसेक्शन में आई होना चाहिए। इंटरसेक्शन में आई नहीं होता। आपका जो क्वाड्रेटिक की दूसरी कर्व बनती है ना हमारे पास, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, उस तरह का इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। अब इंटरसेक्शन का वो मतलब है जो आप पहले मुझे यूनियन में बताते, क्या होता है? ये कॉमन एलिमेंट्स लेने, कॉमन एलिमेंट्स। अब अगर मैं यहाँ लिखूं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 आएगा। देखें दोनों में कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 2, so we'll write 2। Is it fine? समझ में आ गई बात? So I hope यूनियन और इंटरसेक्शन में मसला ना हो। आगे पास पेपर से क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में। कॉम्प्लीमेंट का आपने नाम याद रखना है नॉट। ठीक है, नॉट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट। इसका सिंबल क्या होता है? जैसा उनका U की तरह है, दिस वन इज लाइक ओपनिंग डाउनवर्ड्स ऑफ क्वाड्रेटिक। कॉम्प्लीमेंट विल बी या तो A के ऊपर C लिखा हुआ होता है, जो शायद कम ही आपके पेपर्स में है, आपके पास इस तरह आएगा, ऊपर यूं डैश लगी हुई होगी। तो इसको कैसे रीड करना है हमने? A नॉट, A नॉट। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट नहीं कहना आपने, A नॉट कहना है। और ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ नॉट कहना है? क्योंकि नॉट के साथ ही इसका सारा सिनेरियो है। ठीक है, नॉट के साथ ही इसके सारा काम होगा। सो ये ऐसा सेट होगा जो सब एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे अदर देन ए। ए नहीं आना चाहिए, ए के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो ये बेसिकली लिंक होता है यूनिवर्सल सेट से, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिनेरियो होगा। देखें, इसको पहले समझें, फिर उसके बाद में जरा आपको वो क्लियर करवाता हूँ। यूनिवर्सल सेट, आप ये कंसिडर करें कि यूनिवर्सल सेट इज द फादर। फादर के अंदर सारी वो क्वालिटीज होंगी जो आगे उसके बच्चों में होती हैं। ठीक है, ही इज हैविंग ऑल ऑफ द क्वालिटीज।
यूनिवर्सल सेट में क्या होगा कि जो भी डिस्कस्ड आगे जाके जो डिस्कस कर रहे होंगे हम सेट्स, उनके सारे एलिमेंट साथ भाई कहां पे हो? यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो भी आगे हम सेट्स डिस्कस करेंगे उसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो, ठीक है? और इसका सिंबल इस टाइप का होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हैं, जरा देखें, इसको जरा गौर करना, आई होप दिस इज विजिबल। ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखें उसने यूनिवर्सल सेट पहले बना के दे दिया आपको 20, 21, 22, 23 एंड वी आर हैविंग दिस यूनिवर्सल सेट। अब नीचे ए एंड बी हैं, ये हमारे सेट्स डिस्कस हो रहे हैं। क्या हैं? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स कौन से पिक होंगे? जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं। हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए, तो सारे वो ऑड नंबर्स पिक करूंगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो, ठीक है? और फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, सारे वो मल्टीपल ऑफ 3 पिक करूंगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो। समझ में आ गई बात? तो अगर यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर जो नीचे डिस्कस्ड आगे जो हमने जो भी करना होगा ए बी के साथ, वो सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे यूनिवर्सल सेट। सो क्या होगा? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जो भी आगे हम सेट्स डिस्कस करेंगे उनके सारे एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर मौजूद होंगे वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अब ये और मैंने सेट लिखे हैं, मैं जरा यहाँ और से लिखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। वेयर हैविंग बी, जी एंड डब्ल्यू एंड आगे उसके एलिमेंट्स हैं। मुझे इसका जरा यूनिवर्सल सेट डेवलप करके दें। इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सर D N U E G R E Y W H I T। लिख के बताओ, जस्ट राइट इट डाउन। इसका यूनिवर्सल सेट जरा डेवलप करें, फिर मुझे बताएं क्या है। जी B L U E G White R पूरा Y G R W Y। H I T। व्हाइट लिखे पहले वाइट लिखें, ब्लू ना लिखें। चलो जी, जैना की बात मान लेते हैं, वाइट लिख लेते हैं। ओके, अब G R Y G R Y and then B L U B L U L U। क्या ये इनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है? इसमें देखें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो इनमें ना हो। वाई लिखा हुआ है, ई भी लिखा हुआ है भाई, क्या हो गया? सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं इसके साथ ये लिख लूं x w, w है ऑलरेडी, x के साथ कौन सा नहीं है? z लिख देते हैं जी। अब मुझे बताएं तब ये यूनिवर्सल सेट कंसिडर होगा? बिल्कुल होगा। यूनिवर्सल सेट की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ एलिमेंट मौजूद हों जो नीचे सेट्स के अंदर है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते। लेकिन क्या जरूरी क्या चीज है? अगर फॉर एग्जांपल नीचे ऐसा सेट मौजूद है जिसका एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाता, ठीक है? So universal set must contains all of the elements जो sets बाद में डिस्कस हों, ठीक है? All of the elements और some extra elements as well. Extra का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नंबर ना हो जो नीचे सेट्स में यूज हो रहा और ऊपर का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब जरा इसी स्लाइड के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ते हैं। अगर ये वाला जरा क्वेश्चन आप देखें, इसमें से कहा है ए ऑड नंबर्स हैं। मैं आपको कहूं मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताएं, व्हाट शुड बी ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट को रीड कैसे करना है? नॉट ए नॉट, ठीक है? सो ए नॉट का क्या मतलब है? हर वो एलिमेंट मुझे लिखना पड़ेगा जो ए के अंदर ना हो, ठीक है? एवरी एलिमेंट आई नीड टू राइट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, ठीक है? अब जरा पहले ए के एलिमेंट्स यहां लिखवाओ, क्या होंगे? ऑड नंबर्स। इनमें देखें ऑड नंबर्स कौन से? 21, 29। एक्सीलेंट, ओके। नाउ ए नॉट बताएं।
22, 24, 26, 28, 30? No. 30 तो है ही नहीं यहाँ पे। समझ में आ गई? Yes. So this is how you need to find out a complement. क्लियर होगी बात? So कहाँ से लिंक कर रहे हैं हम नॉट के लिए? यूनिवर्सल सेट से। तो अगर इसका मैं प्रॉपर फॉर्मूला लिखूं तो A नॉट विल बी यूनिवर्सल माइनस A। ठीक है? सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के लिखने जो A में प्रेजेंट ना हो। ठीक है? A को हमें ओमिट करना पड़ेगा। और अगर मैं लिखूं B कॉम्प्लीमेंट या B नॉट, सो यूनिवर्सल माइनस B। All of the elements of universal set I need to write which is not present in B। समझ में आ गई? So ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्स हैं। चलें आगे? Yes. कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप जरा पास्ट पेपर्स के ओके, अब पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जरा करते हैं, इनमें देखिएगा जरा। ये बल्कि आप लोग कुछ सॉल्व करें एंड गिव मी द आंसर्स, फिर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। इसको रीड करें एंड फाइंड आउट द स्टफ। ही सेड दैट लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। सारों ने करना है जी सॉल्व। यू आर हैविंग ऑल ऑफ द सेट्स रिटन, यू नीड टू फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीपल ऑफ 3 में 22 नहीं आता। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? मैंने 3 का टेबल रीड करना है और देखने कौन कौन से हैं। तो 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, that's it। 3 10s are 30 होता है तो वो तो आगे चला जाएगा, which is not present in universal। ओके जी, बताएं जी, what is A intersection B? 21 and 27, very good, because these two elements are common। यही बात है ना? Okay, what about A union B? 21, 23, 24, 25, 27, 29, 27। अच्छा, अब आपने जरा गौर किया होगा कि मैंने सबसे पहले क्या काम किया है यहाँ पे? ए और बी के एलिमेंट्स पहले मेंशन किए, तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। अगर मेरे पास ये वर्ड फॉर्म में होंगे तो मैं तो नहीं कर सकता फिर। सो फर्स्ट आई नीड टू राइट इन टैबुलर फॉर्म। ये जो ये नंबर्स वाली फॉर्म होती है ना, एलिमेंट्स लिखना होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म। ठीक है? सो इज इट फाइन नाउ? बात समझ में आ गई ना? इसमें फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो तभी आप कर सकते हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है मल्टीपल ऑफ 3 क्या है तो सॉल्व नहीं होगा। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इज इट फाइन? अली शाजिर साहब हुआ है?
जी ओके अब जरा देखें यहाँ पे पहले बल्कि ऑल ऑफ द थिंग्स आर इन टैबुलर फॉर्म आपके पास प्रॉपर एलिमेंट्स में है। मलिक साहब इधर देखें प्लीज। सो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट W इंटरसेक्शन G नॉट, W इंटरसेक्शन G नॉट। तो पहले G नॉट निकाल लेते हैं जी। हमारे पास G नॉट के लिए यूनिवर्सल सेट तो मैंने लिखा ही नहीं है यार। अच्छा एनीवेज यूनिवर्सल सेट ऊपर बना लें, हमने बनाया था वाइट हमने पूरा लिख लिया था पहले GRY B L U ओके। G नॉट निकालें जी। व्हाट शुड बी G नॉट? ऑल ऑफ द एलिमेंट्स अदर देन G, ठीक है, अदर देन जो G के एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके सारे एलिमेंट्स के अलावा। सो ग्रे निकाल दें बीच में से। सो क्या लिखेंगे? W H I T E नहीं लिखना, B L U, that's it. So this is G naught now. Okay, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करें। W इंटरसेक्शन G naught क्या होगा जी? W इंटरसेक्शन G naught जो कॉमन है इन दोनों, हमने इस वाले को एंड इस वाले का वर्ड से देखना है। So we need to write all of the elements which are common. तो क्या लिखा जाएगा जी? W H I T, that's it. ठीक है जी। So W intersection G naught will be W H I T. So अब तरीकाकार क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का? First you need to find both of the sets. तो मेरे पास G naught तो था नहीं, तो सबसे पहले मैंने G naught फाइंड किया, ठीक है, और फिर उसके बाद जब सेट्स आ जाएंगे तो तब इंटरसेक्शन आप परफॉर्म करें। Is it fine? ओके अब जरा नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। Serena writes down the statement B intersection G intersection W is equals to what? Empty set. Empty set. Is Serena statement correct? क्या Serena ठीक थी? You must give a reason for your answer. आपने बताना है जी कि क्या आंसर, रीजन क्या होनी चाहिए, क्या किस तरह कर सकते हैं ये अगर फॉर एग्जांपल 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा एक्सेल में तो 1 मार्क होगा यस नो के लिए कि जी सरीना मैडम ठीक थी या गलत थी, ठीक है, और दूसरा रीजन के लिए होगा। सो पहले तो मुझे बताएं कि अच्छा एक और चीज, व्हेन वी आर हैविंग ट्रिपल ऑपरेशंस लाइक B इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन W, हमने तो 2 पढ़े हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं? आप लेफ्ट हैंड साइड से पकड़े, अगर बॉर्ड मास नहीं है, इफ यू नॉट हैविंग ब्रैकेट्स, लेफ्ट साइड से पकड़े और उसको जनरल सॉल्व कर लें। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा? B इंटरसेक्शन G का। बताएं क्या आंसर आना चाहिए? B इंटरसेक्शन G में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? E। ओके अब इसको इंटरसेक्शन कराना है किससे? W से। सो E इंटरसेक्शन W के एलिमेंट्स लिखें, W H I T E। बताएं जी क्या होगा इंटरसेक्शन? दोबारा E आ जाए, दोनों में E है ना, तो सीना ठीक कह रही है, गलत कह रही है, तो आपने सबसे पहले लिखना है नो। देन व्हाट शुड बी द रीजन? Yes, there is one element which is yes, which is E. So इसका resulting element कौन सा होगा जी? आपके पास E is the resulting element. So you'll get like 2 marks here. Simple. समझ में आ गई बात? कोई मसला? So ये ट्रिपल ऑपरेशंस भी हो जाएंगे ना? ट्रिपल तो नहीं है, डबल ऑपरेशंस है, 2 इंटरसेक्शंस है। अच्छा एक और क्वेश्चन बस आप लोग करें फिर हम इसे खत्म करते हैं। आनिए मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। हमारे पास ऊपर एक बड़े अजीब तरीके से लिखा हुआ है इंटीजर्स एक्ट सच दैट, ये जो हमारे पास कॉलन होता है इसे सेमी कॉलन कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, कॉलन 1। अब देखें हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई, इसका क्या मतलब है कि ये सेट क्या होगा? इंटीजर्स होंगे और 1 से लेके कहां तक होंगे? 14 तक, एंड 1 and 14 शुड बी इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल्स टू है बीच में। सो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 टिल 14। अच्छा जी अब जल्दी से ये देखा, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द सेट A यूनियन B होल नॉट। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है?
यूनियन, तो A यूनियन B पहले निकालें, क्या होगा? A union B should be equals to 1, 2, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13. ओके, अब इसका नॉट निकाल लें। तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कराएं इसके एलिमेंट्स को, क्या बनेंगे? 2, 4 and 12. ना 2, 4 तो है यहाँ पे। We need to write all of the elements of universal set which is not present here. 0 कहाँ? 3 होना चाहिए, 4, 5, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए and 14 होना चाहिए। ठीक है? So this is how you need to take the whole knot. तो बॉर्ड मास चलाना है आपने, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की और फिर उसके बाद आखिर में क्या कर लिया, उसका होल नॉट ले लिया। नाउ लिस्ट द एलिमेंट्स, लिस्ट द मेंबर ऑफ द सेट्स, ये वाले क्या कैसे करेंगे इन्हें? सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो A कॉम्प्लीमेंट यहाँ पहले सेट बना लेता हूँ, क्या बनेगा A कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से बताएं। 2, 4, 3 भी होना चाहिए, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 या ये आ जाएगा A नॉट, और B नॉट क्या आएगा जी हमारे पास? 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 13 and 14। अब करें जी इसका इंटरसेक्शन, देखें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है इनमें। अभी हम करें A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बनेगा जी? 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7, 10 and 14. अब क्या करना है जी, इसका इंटरसेक्शन कराना है किसके साथ? C के साथ। सो A इंटरसेक्शन B, सॉरी A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन C। इसको इंटरसेक्शन करवाएं C के साथ। सो 6 दोनों में है, 6, 10. देखें 6 प्रेजेंट है, 10 and 14, 10 and 14। समझ में आ गई? सो ये चैप्टर चल रहे हैं और टेस्ट देंगे तो देखना क्या हालात होंगे सारों के माशाल्लाह से।